सभी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। इस वीडियो में आप सभी को मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा कि अमीन पटवारी के 288 पोस्ट में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है और आप जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह से अमीन पटवारी बन सकते हैं। अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बताऊँगा। शैक्षणिक योग्यता क्या, अमीन पटवारी के लिए आयु सीमा कितना होगा, आयु सीमा में कितना छूट आपको जो है देखने को मिलेगा, और ये अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको जो है आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। अभी रिसेंट जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अनाउंसमेंट किया कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के टोटल 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए। और टीचर बनने के लिए आपका जो है टेट एग्जाम्स का क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीजी टेट के एग्ज़ाम का आयोजन भी 18 सितंबर को एग्ज़ाम जो है होने वाला है। और ठीक इसी प्रकार आपका जो है छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3,000 पदों पर भी आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो आप लोगों के लिए इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों के पास ये भी अच्छा मौका है, सही मौका, सुनहरा मौका है। आप जो है अच्छे तरीक़े से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने करियर को एक नया दे सकते हैं और आपके जो भी सपने, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अमीन पटवारी के 288 पोस्ट निकला है और ये जल संसाधन विभाग में जो है अमीन पटवारी आता है। तो बात करें शैक्षणिक योग्यता की अमीन पटवारी के, तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपके पास जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ ही आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने आईटीआई कोपा किया है, डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, कोई भी हो, आपका कंप्यूटर का कम से कम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। वहीं हम आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं 45 वर्ष के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं 43 वर्ष के आप जो है आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से बुक जो है पढ़ना चाहिए। कैटेगरी वाइज मैं आपको पोस्टर बताता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें कि अमीन पटवारी के जो 288 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है, तो 288 पोस्ट में से कैटेगरी वाइज पोस्ट कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। तो यहाँ पर अमीन पटवारी में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 90 पोस्ट है, ओबीसी के लिए जो है 75 पोस्ट है और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट हैं। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है 30 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पोस्ट और ईएक्सएस के लिए जो है 15 पोस्ट है। तो टोटल आपका जो है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है भर्ती होना है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें आपको बताना चाहता हूं कि अमीन पटवारी में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है 1/4। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो है 5 अंक कट जाएगा। हिंदी से आपके एग्जाम में जो अमीन पटवारी में 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, गणित से जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न आता है, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से जो है 15 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सामान्य ज्ञान की बात करें तो इससे 35 अंकों के क्वेश्चन आएगा, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 अंकों का, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाता है। मैं आपको सभी को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी से जो 10 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी का व्याकरण पूरा, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। और हिंदी का व्याकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 10 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको जो है लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए।
वही इंग्लिश की बात करें जिसमें आपका ग्रामर आता है 10 अंकों का। इसमें आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर जो है पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर की तैयारी करने के लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपके ग्रामर की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। वहीं हम बात करें कंप्यूटर्स के जो 20 अंकों के क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेज़र जेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डिजिटल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वहीं एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी की जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी की जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, आप ये बुक ले सकते हैं। वही गणित की बात करें जो 30 अंकों के क्वेश्चन आता है, इसमें आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांकनीय, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठांत गणित लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम रीजनिंग की बात करें जो 15 अंकों के क्वेश्चन सामान्य मानसिक योग्यता पूछा जाता है, तो रीजनिंग, लॉजिक, अंक गणित के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी जानकारी जो है आपके तार्किक लॉजिक वाला अंक गणित दिया रहता है, जिससे आपको सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान के लिए हमको टू टेस्ट का सामान्य ज्ञान लेना है। समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लीजिए, इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स, तो दोनों से आप जो है सीजी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आपको लेना है। हरिराम पटेल सर का बहुत ही अच्छा बुक होता है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। तो छत्तीसगढ़ में जो अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए आने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी जो अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए और आपको जो है जॉब मिल जाए। तो एग्ज़ाम की तैयारी जितना हो सके अपना एफर्ट लगाइए, 100% तैयारी कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि अमीन पटवारी के 288 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।